Good morning, students. Up to last class, we have discussed the water and water. What are the different sources of the water for us? What are the basic reasons behind the scarcity of water? And now, today we are going to discuss two important points. Number one, the water occurs all the three forms, all the three physical states, whatever solid, liquids and gases. Water occurs in solid, liquid and gases, all three forms. How can we interconvert them? Simple. When this is the ice, when ice get heated or gain heat, it start to melt. This process is known as melting. Ice melt and form water. Ice melts to produce water, and now water when heated, water again heated, it converts into water vapor. It converts into water vapor when we provide them heat. The process of conversion of water into vapor, this process is known as evaporation. This process is called as evaporation. क्या कहते हैं बच्चे इसको हम लोग? Evaporation. Evaporation take place at all the temperatures. Evaporation, the process of conversion of water into water vapor. बात समझ में आ गई? The process of conversion of water into water vapor is called as evaporation. And evaporation occur through the heat. क्या चाहिए? गर्मी चाहिए. बच्चों, केवल गर्मी ही क्या सफिशिएंट है? नहीं. विंड ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ द इवेपोरेशन. अब बच्चों, कॉन्सेप्ट अराइज होता है, क्या अभी इवेपोरेशन हो रहा है? यस, इवेपोरेशन इज रनिंग एट द मोमेंट. हमेशा होता रहता है. इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल द टाइम. हमेशा होता रहता है. When your mom mop the floor, and when your mom mop the floor get dried up. Floor dry up. अब जल्दी सुखाने के लिए क्या करती है मम्मा? मम्मा भी साइंस जानती है. स्विच ऑन दी फैन. जैसे फैन ऑन करती है, ये जल्दी से वाटर, कमरा जल्दी सूख जाता है. जो मम्मी ने पोछा लगाया वो जल्दी सूख जाता है. सेकंड पॉइंट, कपड़े. मम्मा आफ्टर वॉशिंग योर क्लोथ्स पुट देम इन दी सन. पुट देम इन दी सन. धूप में डाल देती है. सन में डाला, अल्टीमेटली ड्यू टू द सनशाइन हीट, दी our clothes dry up. Our clothes dry up. बच्चों, धूप में जितनी तेजी होगी, कपड़े उतनी जल्दी सूखेंगे. ड्यूरिंग विंटर, अभी विंटर चल रहा है, ड्यूरिंग विंटर द क्लोथ्स ड्राई अप. इट टेक्स सम मोर टाइम. लेकिन गर्मी के टाइम पर बाहर डालते ही, सवेरे डाला 9-10 बजे डाला, 12 बजे तक कपड़े सब सूख के तैयार. 12-1 बजे तक कपड़े सूख करके तैयार. अभी थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है. वाई? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. किस पर डिपेंड किया बच्चों? टेम्परेचर पर.
तो evaporation, factors affecting the evaporation, factors affecting the evaporation are number 1 heat और टेम्परेचर। क्या करेंगे, हीट या टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ हीट करो, यहां लिख दो अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट और टेम्परेचर। बच्चों अमाउंट ऑफ हीट जितनी ज्यादा होगी इवेपोरेशन भी उतना ज्यादा होगा। अमाउंट ऑफ हीट जितनी ज्यादा होगी इवेपोरेशन भी उतना ज्यादा होगा, उतना जल्दी हो जाएगा। गर्मी के टाइम पर कपड़े हमारा मोपिंग पोंछा जल्दी सूख जाता है, सर्दी के टाइम पर थोड़ा टाइम लगेगा। सेकेंड वन, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। किस पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया। देखो मम्मा भी साइंस जानती है। आपको बोला गया एक काम करो, ये कपड़े सुखा के आ जाओ, ऐसे से डाल के आ गए, ऐसे से डाल के आ गए। 12 बज गई, 1 बज गई, मम्मा आई, मम्मा ने देखा अरे कपड़े ऐसे डाल दिए, सूखेंगे नहीं। क्या करेंगी मम्मा, पूरा खोल करके सुखा देंगे। ऐसे इकट्ठा रहेगा तो सूखेगा नहीं, ऐसे डाल दिया नहीं सूखेगा। क्या करेंगे, ऐसे पूरा चौड़ा करेंगे, इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड देन पुट। तो इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द क्लॉथ्स। तो बच्चों सरफेस एरिया जितना ज्यादा इवेपोरेशन भी उतना ज्यादा। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा इवेपोरेशन भी उतना ही ज्यादा। नेक्स्ट वन, विंड। बच्चों जब हवा चलती है, जब हवा नहीं चलती तो कपड़े ज्यादा देर से सूखते हैं। अगर हवा चलती रहे तो, हवा चलती रही तो आर क्लोथ्स ड्राई अप वेरी इजीली, टू अर्ली, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। आर क्लोथ्स ड्राई अप क्विकली, इट टेक्स लेस टाइम इफ विंड इज ब्लोज। बच्चों होता क्या है, जैसे हम लोग यहां पर हमारे पास में ये वेपर है, पानी इवेपोरेट हो रहा है, विंड गेट सेटिस्फाइड, सैचुरेट विद दिस वेपर, विंड गेट सैचुरेटेड विद दिस वेपर। ब्लोइंग विंड, जैसे ही विंड ब्लो होती है तो यहां पर जो पोर्शन यहां की एयर जो सैचुरेट हो गई थी हमारी वेपर के साथ में, इट विल कैरिड अवे, इट विल कैरिड अवे टू अनदर प्लेस। अब यहां पर नई एयर आ गई, और जब नई एयर आ जाती है तो नाउ दिस वन इज नॉट सैचुरेटेड विद दी वो वेपर, तो यहां पर फिर वापस इवेपोरेशन जब तक सैचुरेटेड होगा फिर वापस चला जाएगा। दैट इज द रीजन व्हेन वी ब्लो दी, व्हेन वी स्विच ऑन द फैन, इवेपोरेशन फास्टर इवेपोरेशन टेक प्लेस। नेक्स्ट वन, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हम लोग कहते हैं बच्चों मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी और इज ऑल्सो नोन एज मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। बच्चों एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, वाटर कंटेंट है, उसको हम लोग क्या कह देंगे, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी, हम कहते हैं रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या होता है बच्चों, इट टेक्स
too much time to dry up our clothes. It takes too much time to dry up our clothes. क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में मॉइस्चर कंटेंट इन एयर इट इज टू मच हायर. मॉइस्चर कंटेंट इन एटमोस्फियर इज टू मच हायर. दैट्स व्हाई ह्यूमिडिटी इज हायर ड्यूरिंग दी रेनी सीजन. बहुत सारा पानी यहां पर रहता है, और जब ज्यादा पानी रहेगा तो फिर यहां पर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो जाता है. इट विल रिड्यूस दी, जितना मॉइस्चर कंटेंट होगा इवेपोरेशन उतना कम होगा. इट विल रिड्यूस दी इवेपोरेशन, इवेपोरेशन उतना कम होगा. ठीक है, तो इवेपोरेशन कौन कौन से फैक्टर्स हुए? अमाउंट ऑफ हीट, सेकंड वन सरफेस एरिया, wind speed, humidity. These are the various factors which affect to the evaporation of the our clothes, from our mopping, whatever it is. ठीक है. Now इतनी सारी बातें होने के बाद में क्या वाटर केवल वेपर में कन्वर्ट होगा, या ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकती है? देखो इसको हटाया, क्या ये प्रोसेस जो है, चलो इसको मैं बड़ा करके लिख देता हूं. दिस वन वाटर वेपर, वाटर वेपर, हीट, हीट को मैं ऐसे ट्राइंगल सिंबल से शो करता हूं. हीट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. दिस इज द इवेपोरेशन. गॉट इट? अब क्या किया बच्चों, वेपर को, क्या वेपर को कूल किया जाए? इफ water vapor get cooled, it can it convert into water? Yes, this can be convert very easily, and this process is known as C for cooling, C for condensation. On cooling, water vapor convert into water. This process is called as condensation, conversion of water vapor into water. बच्चों यहां पर मैंने दोनों साइड पर एरो सिंबल शो किया है. इट मीन्स दिस प्रोसेस कैन बी रन इन बोथ द डायरेक्शंस. इट डिपेंड अपॉन द कंडीशंस. व्हेन वी हीट द वाटर, इवेपोरेशन. कूल द वाटर वेपर, कंडेंसेशन. गॉट इट? तो जैसे ही हम लोग यहां पर कंडेंसेशन, कूलिंग करेंगे तो ये कन्वर्ट कर जाएगा बच्चों. अब कभी कभी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का, वाटर वेपर, यू नो वेल, water evaporates from all the surfaces and goes into the atmosphere. इसको कहते हैं वाटर वेपर, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर. पढ़ा हम लोगों ने, एक चैप्टर पढ़ा था, याद है तुम लोगों को? ग्रीन हाउस गैस. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस. Along with the carbon dioxide, there is one another important content is the water vapor. Water vapor also greenhouse gas. Water vapor, vapor तो गैस है ना, तो water vapor is also a greenhouse gas. ठीक है. अब बच्चों ये कूल डाउन किया. As the water evaporates, as it rise up, it cool down and convert into water droplets and suspended in the water, and it form the clouds. Sometimes temperature is too much low that the water droplets convert into ice pieces.
दिस इज नोन एज स्नोफॉल और हेल स्टोन्स. दिस इज कॉल्ड एज हेल स्टोन्स. हेल स्टोन्स कहते हैं ओले गिरना. ओले गिरना, हेल स्टोन्स. गॉट इट. तो बच्चों, इन दिस वे you have learnt the water cycle also. You will draw, today is your work to draw the water cycle, how the cloud formation take place along with all the surfaces. Look here, look with me. These are our plants. These are our plants. And from these plants, these are water also lost in the form of vapor. Look here, these also having, when we look carefully, we will see that there are a number of pores over there, and these pores are known as stomata. These pores are known as stomata, and water loss through the stomata in the form of water vapor. The loss of water from the stomata of the leaves in the form of water vapor, this is known as, yes, what is the process? Transpiration. Transpiration take place from the stomata of the leaves. So now you understood that the water evaporates through these grass continuously, these plants continuously, from all the water bodies due to the sun. Water evaporates and it increases the water vapor continuously in the atmosphere. These water vapor rise up. These water vapor rise up and they cool down. When they cool down, they convert into water droplets. And these water droplets deposited in the air, suspended in the air, in this form they form the clouds. Got it? And from the clouds, when these suspended water bodies, water droplets, unable to hold these water droplets, air unable to hold these water droplets, they fall on the ground in the form of rain. This all the whatever snowfall, rain, hailstone, all these forms, dew formation, ओस गिरती है ना अभी, तो ऑल दीज फॉर्म्स आर नोन एज प्रेसिपिटेशन. क्या कहेंगे बच्चों इसको? प्रेसिपिटेशन. दिस इज ओवर योर वाटर साइकिल कॉन्सेप्ट. गॉट इट?